अच्छा, ये लोग अभी तक के नहीं आए, नेट इशू हो गया होगा, आई थिंक सो। जी मैंने बोला है, मैसेज किया है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सही। अच्छा ये कब तक देना है सर को डेडलाइन? मैंने एक्चुअल अभी टाइम देखा तो नहीं है, लेकिन मे बी सही। वही टाइमिंग हो जो इस पे लास्ट असाइनमेंट था। हम्म। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली थी भाई। इसका मतलब ये था, यहाँ इन दो लाइनों का मतलब ये था, ये ठीक है, एक ये, और इन दो लाइनों का मतलब था, इन दो लाइनों का मतलब था ये। समझ में आ रही है ये चीज? कि देखें, पहले हमें बताना पड़ता है किसी भी एरे की वैल्यू को उठाने के लिए हमें पहले उसका एड्रेस बताना पड़ता है कि भाई बेस एड्रेस क्या था, 100 एड्रेस पे जो है वो आप इनिशियल वैल्यू 0 वैल्यू क्या करवाओ, ऐड करवाओ, तो आपको एक्चुअल एड्रेस जो है वो स्टोर कर देता है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला नहीं है ना, 2 ऑपरेंड का नहीं है, 3 ऑपरेंड का है, तो इसलिए हम लोग ये वाला काम करते हैं। तो x1 में हमने 0 पास करवा दिया था। तो एड्रेस में हमने क्या किया, एड्रेस को हमने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, x7 में, और x7 के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो x8 में स्टोर करवा देंगे। और इसी तरीके से जो 7 इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे, सही है, 1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे, जो एड्रेस आएगा, सही है, उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे पास सेकंड वैल्यू वो x9 पे दे देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहली बात जब हम लोग कर रहे थे, जब हमारा पहला लूप चल रहा था, तो आई का लूप भी इसी को रीड कर रहा था और जे का लूप भी इसी को रीड कर रहा था। कंडीशन क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी। फिर उसके बाद जे जो है वो इस पे आया था, आई स्टिल यहाँ पे रहा था, ऐसे ही था। तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ तक का काम वही है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या थी कि अब ग्रेटर देन, कि अगर इंडेक्स आई की वैल्यू जे से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आप स्वैप कर दो। ठीक है, स्वैप करने के बाद स्टोर बाइट कर दो इस एड्रेस पे, जो 7 एड्रेस 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो x में स्टोर कर दो, और 14 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 9 में स्टोर कर दो। तो हमने यहाँ पर डू स्वैप, स्वैपिंग का कोड ये नहीं है, आप इसको स्वैपिंग का कोड नहीं समझिएगा। ये यहां से अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये हमें डू स्वैप के हमारे पास यहाँ पर इस लेवल पे ले जाएगा, और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास स्वैपिंग की कंडीशन। तो अभी हम लोग सिर्फ कंडीशन बना रहे हैं, लेवल लगा रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर ये स्वैपिंग नहीं होती तो जो वैल्यू है वो वहीं की वहीं रहेंगी। देखे ना, जब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम थी, कंडीशन जब ये फॉल्स होती थी तो क्या स्वैपिंग होती थी, नहीं होती थी। तो यहाँ पर भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ये स्वैप कर जाएंगे, कंडीशन ये वाली फुलफिल हो जाएगी, तो डू स्वैप का अब यहाँ पे लेबल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एग्जिट स्वैप का भी लेबल लगाएंगे, स्वैपिंग को एग्जिट भी तो करना है ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, एग्जिट स्वैप। अब ये भी लेबल आगे जाके जो है वो खत्म होगा। इस कोड के बाद अनकंडीशनली क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो अनकंडीशनली वापस ये अपने लूप पे जाता है ना, तो ये अनकंडीशनली अपने लूप पे चले जाएगा। ये बी क्यू x0 का क्या मतलब होता है, अनकंडीशनल लूप। बस जब आप इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाओगे तो आपने कहीं ना कहीं जंप करना है। अब कहाँ जंप करना है, वो इस लेवल पे जंप करना है, ये लेवल आगे आएगा। अब आ जाएगा ये डू स्वैप का लेवल। अब ये डू स्वैप के बाद ये एग्जिट स्वैप में सबको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसको कर लेते हैं पेस्ट।
देखें अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये आ जाएगा स्वैपिंग। और स्वैपिंग कैसे हो रही है कि एक टेम्प का, अब ये जो x10 क्या है ये समझ लें, यूं टेम्प के लिए लिया है कि x9 की वैल्यू टेम्परेरी तौर पर x10 पे भेज दी, स्टोर बाइट कर दिया x जो 9 के एड्रेस, यानी ये जो 9 के एड्रेस कौन सा था, ये जो 9 के अंदर जो वैल्यू थी वो x8 के अंदर हम लोग भेज रहे हैं। 9 के अंदर जो वैल्यू जा रही थी वो इस एड्रेस से जा रही थी, इस एड्रेस से हमने कहाँ पे भेज दी, x8 में। और जो हमारे पास x8 में जो वैल्यू जा रही थी वो हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दी, x10 टेम्प के वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग होने के बाद जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दो इंस्ट्रक्शन चलने के बाद एग्जिट स्वैप पे ले जाएगा। एग्जिट स्वैप है वो इनको इस कोड को देखेगा ही नहीं। अब आखिरी कंडीशन जो है वो हमारे पास कहानी क्या है कि भाई अब ये आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का लूप जो है वो हमारे पास खत्म हो गया, जो नेस्टेड लूप था वो खत्म हो गया। अब इंक्रीमेंट स्वैप लूप इंडेक्स, अब ये जो है वो J++ की कंडीशन है। ये जो नेस्टेड लूप था ना, नेस्टेड लूप जब यहाँ पे खत्म होगा तो J++ होगा, तो J++ की कंडीशन हमने ये दे दी जो आपके सामने है कि xi, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना i से चल रहा था, i++ होगा तो यानी x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद अनकंडीशनली वापस ये इस लूप में भेज देगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर, ये चाइल्ड लूप है। फिर अगर ये वाली कंडीशन, ये जब लूप हमारे पास यहाँ पे आने के बाद इस कंडीशन में देखेगा कि भाई अगर x की वैल्यू x4 की वैल्यू से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट ये पूरा j का लूप जो है वो खत्म करके वो यहाँ पे ले आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर i की आखिरी कंडीशन डिफाइन करेंगे i के लिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो स्टार्टिंग हमारे पास लूप था, स्टार्ट का जो लूप था उसमें क्या था, x5 था। अगर x5 की कंडीशन x3 की कंडीशन से क्या होती है, मैच करती है वैल्यू, तो ये डायरेक्ट हमें कहाँ पे ले जाए, एग्जिट स्टार्ट पे ले जाए। अब ये वाला जो है ये बेसिकली ये वाला कोड ये है आई का, आई की ये कंडीशन है, और बाकी जो ये वाला जो कोड था वो जे की ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक के देखा था कि भाई हमारे पास जो मेमोरी में क्या था, एरे स्टोर हो रहा था, और कहाँ तक के स्टोर हो रहा था, जो हमने यहाँ तक के एक अनसॉर्टेड। अब मैं अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करता हूँ और अपनी मेमोरी में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में पूरा एरे स्टोर है। अब इसको दोबारा रीसेट करके स्टेप वाइज देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप पे गया और मेमोरी में जाके देखता हूँ, अभी तक के मेरे पास मेमोरी में 2 वैल्यू जो है वो अनसॉर्टेड सेव हो गई। मैं दोबारा स्टेप ओवर करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या हो गई, स्टोर हो गई। अभी भी मेरे पास 4 वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रोसेस चलाता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 10 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है, स्टोर होने के बाद अब ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा, और कुछ प्रोसेस चलने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो है वो सॉर्टेड का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर फाइनली जब मैं अपने पूरे प्रोसेस को चलाता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। बस ये हमें हमारा असाइनमेंट नंबर 1 का पहला टास्क था, असाइनमेंट नंबर 2 का पहला टास्क था। इसको एक नजर आप लोग जब देखोगे, बिल्कुल इस पे देखो,
हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो कोड करते हैं ना बैठे हुए, वो अच्छी तरीके से सबसे पहले सी शार्प की हर इंस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं कि किस इंस्ट्रक्शन में क्या काम हो रहा है। आप लोगों को एरे बनाना आ गया, आप लोगों को लूप बनाना आ गया, मतलब लूप से मुराद ये है कि भाई लूप के वेरिएबल लेने आ गए तो आप सारा काम कर सकते हो। असल चीज आप लोगों को ये आनी चाहिए सबसे पहले, भाई कौन सा रजिस्टर किस लिए काम कर रहे हो। सबसे पहले आप लोगों को ये वेरिएबल बेस एड्रेस लेना आ गया, ये तमाम। असेंबली लैंग्वेज में तब तक के नहीं आइएगा आप लोग जब तक कि अच्छी तरीके से आप लोगों को पहले ये वाला कोड ना आ जाए। जितना नंबर ऑफ वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं उतने नंबर ऑफ रजिस्टर हम लोग पहले से एलोकेट कर लेते हैं। अभी एरे नहीं बना हुआ होता, एरे बनाने से पहले हम लोग तमाम मेक श्योर कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देन उसके बाद सबसे पहला काम कोई एक रजिस्टर मुख्तस करते हैं कि जिसमें हम लोग, जिसके थ्रू इस बेस एड्रेस पे हम वैल्यू पास करवाएं। यहाँ तक का काम बेस, फिर यहाँ से हमारे लूप की कंडीशन स्टार्ट होती है। तो गालिबन ये आप लोगों का बबल सॉर्ट का असेंबली कोड है RISC-V पे बाय यूजिंग रिप सिमुलेटर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हमारा बबल सॉर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जी जनाब। ठीक है, समझ गए। ये आपने रिकॉर्डिंग की है ना कंप्लीट? जी जी। मेरी बेसिकली लाइव चली गई थी, मैं बीच में चली गई थी, मेरे पास नेट नहीं था तो